सिरप पीने से मौत रिपोर्ट की गई है। बहुत सी मीडिया में कवरेज इस बात की है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों ने जुकाम से, खांसी से बचने के लिए जो कफ सिरप लिया था, उससे उनकी मौत हो गई है। राजस्थान में यह काफी दिन से सियासत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी विषय चर्चा का बना हुआ है। चर्चा है कि डेडली कफ सिरप पीने से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री, दोनों ही जगह बीजेपी का सरकार है। और ऐसे में जनता को जो दवाइयां अस्पताल से दी जा रही हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो सरकारी अस्पताल हैं, इसलिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। फिलहाल के लिए आज के सेशन में जिक्र इस बात का कि अब यह विषय राष्ट्रीय से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत से पूछा गया है कि जो दवाइयां आपके यहां बच्चों को मार रही हैं, कहीं वो दवाइयां ही तो आपने हमारे देशों में नहीं भेज दी। हमारे देशों से मतलब भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया भर के अंदर जो जेनेरिक दवाइयां एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया अपने आप को साबित करता है। अफ्रीकन देशों के अंदर भारत के द्वारा बनाई हुई दवाइयां, जिनके फॉर्मुलेज कभी ओरिजिनल कंपनियों ने बनाए थे, लेकिन अब हम उन्हें जेनेरिक रूप से प्रोड्यूस करके विद लाइसेंसिंग अब उन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं सस्ते दामों पर। टेंशन इस बात की है कि कहीं यही दवाइयां दुनिया भर के अंदर तो नहीं भेज दी आप लोगों ने। पता चले कि अभी यहां से खबरें आ रही हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया के और देशों से खबरें आने लगे। ऐसा डब्ल्यूएचओ के द्वारा सवाल निकल कर आया है। डब्ल्यूएचओ आस्क इंडिया टू चेक वेदर कफ सिरप लिंक टू डेथ्स वर एक्सपोर्टेड। क्या भाई तुम लोगों ने वो एक्सपोर्ट किए थे? ये बात जैसे ही बाहर निकल कर आती है, एक अपने आप में भारत के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कि कहीं भारत के एक्सपोर्ट तो प्रभावित नहीं हो जाएंगे क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की दवा निर्माता की जो साख है, उसको तो चूना नहीं लग जाएगा? आज के सेशन में जिक्र होगा, लेकिन एक अपडेट द्वारा बुधवार के दिन इस बात पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया इंडियन अथॉरिटीज से। ऐसी बात रॉयटर के अंदर क्लेम की गई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वो इस बात को जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारे पास दवाइयां आ रही हैं, कहीं वो दवाइयां वही तो नहीं है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर यूज हुई थी। राजस्थान में क्या हुआ साथियों, पिछले महीने से इस तरह की रिपोर्ट्स आने शुरू हुई कि बच्चों को कफ सिरप निमोनिया के अंदर दिए गए या फिर खांसी में कफ सिरप दिए गए, बच्चे उनको पीने के बाद उठे ही नहीं। पेरेंट्स जब अस्पताल पहुंचे पूछने के लिए डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने भी वो कफ सिरप पी के पेरेंट्स को दिखाया कि देखो इससे कुछ नहीं होता है। पता चलता है डॉक्टर साहब भी बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने विश्वास बहाली के लिए एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी वो दवा पिलाई, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। कुल मिलाकर के भरतपुर, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, वहां पर सिरप की वजह से 3 साल के बच्चे की और ड्राइवर की मतलब बेसुध होने की खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। राजस्थान